हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज के न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय प्रभारी सेवा योजना अधिकारी शिक्षण एवं मार्गदर्शन जो केंद्र है हल्द्वानी के द्वारा यहाँ पर जो है आपके लिए एक समूह गौ की परीक्षा हेतु यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर जो है शुरू कर दी। इसके लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष के युवा इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। समूह गौ की यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें यहाँ पर 6 माही जो है टंकन लिपिक व्यवसाय और यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा जो आपकी तैयारी है उसके लिए निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर जो है अंततः जो है आपका यहाँ पर माह जनवरी 2022 से यहाँ पर जो प्रारंभ होने वाले हैं और नवीन सत्र में जो है प्रवेश हेतु यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर 27 दिसंबर 2021 तक जो यहाँ पर केंद्र के कार्यालय में जो है संपर्क कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में अतिथि से भर्ती को लेकर यहाँ पर देखते हैं कि अतिथि का जो यहाँ पर सुरक्षा कवच और नौकरी सुरक्षित। तो यहाँ पर जो है लंबे समय से यहाँ पर जो है अपनी भविष्य को लेकर जो है असुरक्षित महसूस कर रहे अतिथियों के लिए यहाँ पर जो है सुरक्षा कवच मिल गया है। और प्रदेश में जो है वर्तमान 4418 जो अतिथि हैं अब उनका जो यहाँ पर रिक्त नहीं माना जाएगा। तो अब इनके पद रिक्त नहीं माने जाएंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। यानी कि अब लोक सेवा आयोग यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यहाँ पर चुनकर आने वाली जो LT और प्रवक्ता की पोस्टिंग के लिए यहाँ पर जो है अतिथि को यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा। अगर यहाँ पर LT पोस्ट यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, प्रवक्ता की पोस्टिंग मिलती है, तो गेस्ट टीचर को यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कैबिनेट के फैसले यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर खुशखबरी की लहर है। तो यहाँ पर देखते हैं अब इनकी जो पोस्ट हैं वो नहीं हटाए जाएंगे और प्रवक्ता में लगभग जो है यहाँ पर 3000 के करीब और LT में जो है 1400 के करीब जो है यहाँ पर अतिथि अभी कार्यरत है। अब इनको यहाँ पर जो राज्य के दुर्गम क्षेत्र में जो है शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए वर्ष 2015-16 में यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पर अस्थायी नियुक्ति यहाँ पर की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन अब इनको नहीं हटाया जाएगा, ये जो है यहाँ पर कहा दिया गया है और इसके लिए यह फैसला हो चुका है कैबिनेट में। और वहीं बात करें यहाँ पर कल कैबिनेट में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इसमें भी यहाँ पर देखते हैं OTP जो OPD है उसके बाहर की दवाइयाँ लिखी, तो यहाँ पर जो है डॉक्टर को यहाँ पर कारण बताना होगा। और यहाँ पर जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट है उसका निरस्त कर दिया गया है। तो वही बात करें यहाँ पर सरकारी सेवा में जो है पत्नी और पति को जो ही दोनों को यहाँ पर जो है SRE, तो यहाँ पर देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी ने जो है सरकारी सेवा में जो है कार्यरत पति पत्नी दोनों को ही यहाँ पर जो है मकान किराया भत्ता का लाभ जो है देने का यहाँ पर ऐलान किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रों ने जो है प्लास्टिक कचरे से यहाँ पर बनाई इको ब्रिक। तो यहाँ पर जो है राजकीय इंटर कॉलेज जो है माल देवता के छात्रों ने जो है प्लास्टिक के कचरे से यहाँ पर जो है इको ब्रिक बनाकर जो है पर्यावरण संरक्षण की जो है मिसाल पेश की। और उन्होंने जो है बोतलों और प्लास्टिक के रैपरों से यहाँ पर जो है ईंट बनाई है। और जो की रायका माल देवता के प्रवक्ता और यहाँ पर विद्यालय के जो NSS प्रभारी जो कि संजीव सैनी, उन्होंने बताया कि छात्रों ने यहाँ पर 170 यहाँ पर इको ब्रिक्स बनाई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिक बना रखी ईंटें। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है कानून लाएगी। तो अब जो है केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने को लेकर एक व्यापक कानून बनाने की तैयारी कर रही है। और नया कानून जो है घर से काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति कंपनी की जो है जिम्मेदारी को तय करेगा। और इस घटनाक्रम से यहाँ पर जुड़े 2 सरकारी अधिकारियों ने यहाँ पर जानकारी दी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में सरकारी कॉलेज में यहाँ पर 455 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू हो चुकी है। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन जो यहाँ पर वेबसाइट है वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर चयन होगा, तो चयन का आधार जो है आपका पहले तो आपकी जो एकेडमिक ईयर है उनके आपका शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, तो उनके आधार पर ही इंटरव्यू और एकेडमिक स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कितने प्रतिशत अंक है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर और PhD है UGC नेट है, इनके अंक के आधार पर जो आपकी शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा। उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और इसमें यहाँ पर कम से कम जो है 26 जो सब्जेक्ट हैं उन पदों के लिए आरक्षी है और 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो कल जो है 28 प्रस्तावों पर जो है मुहर लगाई है कैबिनेट बैठक में। तो कैबिनेट का फैसला सरकारी अस्पतालों में जो है मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और 28 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। और इसमें यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण है LT के जो प्रवक्ता के अतिथि शिक्षक हैं उनको नहीं हटाए जाने को लेकर, तो इन पर जो है ये भी मुहर लग चुकी है। और 100 रुपये में जो है पानी का कनेक्शन मिलेगा, इस तरह का है। और वहीं अगर बात करें एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के अंदर जो है प्रयोगशाला सहायक में जो है सेवा लेने वाली 2021 को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण जो अपडेट थे आप लोग देख सकते हैं, इसमें कैबिनेट फैसले लिए गए थे। तो ऐसी चीज़ों की जो है सुरक्षा जो है कवच नौकरी सुरक्षित हो, इनकी नौकरी अब सुरक्षित हो चुकी है, इनको नहीं हटाया जाएगा।
और वहीं बात करें यहाँ पे कल बीपीएड जो एमपीएड प्रशिक्षित हैं उनका यहाँ पर जो है सचिवालय कूच था और कूच करने पर जो है भड़के बीपीएड प्रशिक्षित झड़प। तो यहाँ पर देख स्कूलों में जो है व्यायाम शिक्षकों की जो है नियुक्ति समय जो है कई जो मांगे थे उनको लेकर बीपीएड एमपीएड जो प्रशिक्षित सोमवार को जो है परेड ग्राउंड सीएम आवास कूच किया और पुलिस ने जो है यहाँ पर अनक चौक पर जो है बैरिकेडिंग लगाकर जो है रोक दिया और इस दौरान जो है बेरोजगारों की जो है पुलिस से नोकझोंक और झड़प हुई और बेरोजगार जो है सड़क पर जो है धरना देने लगे और सड़क बंद होने से यहाँ पर जो है जाम लग गया और पुलिस ने उन्हें जो है जबरन धरने से उठाकर जो है गाड़ियों में डालकर लैंसडाउन चौक यहाँ पर ले कर जो है छोड़ दिया गया और इस दौरान जो है उनके नाम हम लिखे गए हैं और इनका यहाँ पर है कि 1 से लेकर 12वीं तक की जो है अनिवार्य रूप से एक शारीरिक जो शिक्षा के रूप में जो है विषय के रूप में होना चाहिए और लगभग जो है यहाँ पर एक स्कूल में जो है कम से कम एक व्यायाम शिक्षक होना जरूरी है और उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों को हिमालय की तर्ज पर जो है आयु सीमा में जो है 3 साल की जो यहाँ पर छूट दें, इसको लेकर जो है यहाँ पर इनका आंदोलन था लेकिन बैरिकेडिंग लगा के इनको रोक दिया गया। तो ये बात करें उत्तराखंड में जो है पॉलिटेक्निक से हटाए गेस्ट टीचर होंगे बहाल। तो यहाँ पर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थान से यहाँ पर जो है वर्ष 2018 में हटाए गए संविदा प्रवक्ता बहाल होंगे और उत्तराखंड के जो कैबिनेट बैठक है इसमें इसके लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है और बताया गया है कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी के चलते यहाँ पर जो है विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो है संविदा प्रवक्ताओं को जो है रखा गया है, बाद में जो है इन्हें हटा दिया था और इससे जो है संस्थानों में जो है शिक्षण कार्य भी यहाँ पर जो है प्रभावित हुआ और प्रवक्ता जो संविदा प्रवक्ता है भी उनकी सरकार से यहाँ पर जो है नौकरी की बहाली को लेकर जो है लगातार दबाव बना रहे थे, तो अब फाइनल इनकी बहाल कर देगी। तो वही बात करें उत्तराखंड के एलटी रिजल्ट में जो है देरी को लेकर अभ्यर्थी धरना। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि उत्तराखंड में जो है एलटी रिजल्ट को लेकर जो है कल धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोग के कार्यालय में हुआ था। तो 1421 पदों पर जो है हुई भर्ती का रिजल्ट जारी करने को लेकर यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों ने जो है रायपुर स्थित जो है उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के दफ्तर में यहाँ पर बाहर पर धरना दिया और अभ्यर्थी जो है राकेश पवार ने बताया कि यहाँ पर जो है कला और बाकी विषयों की जो है परीक्षा अगस्त 2021 में हुई थी और उनमें यहाँ पर कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए और लेकिन आयोग ने सबका जो रिजल्ट है रोक दिया और उन्होंने जो है यहाँ पर आरोप लगाया है कि आयोग ने सही पैरवी नहीं की और वहीं यहाँ पर जो है अभ्यर्थी ने जो है जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की है और इस दौरान जो है इनके नाम हम लिखा गए हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है अशासकीय स्कूलों में जो है भर्ती लगातार निकल रही है। इसमें यहाँ पर 2 बार को यहाँ पर निकली है एक भर्ती और इसमें आप लोग देखते हैं कार्यालय प्रबंधक शिवराम जूनियर हाई स्कूल में एक की भंडारी बाग देहरादून में निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है असहायता प्राप्त जो कि आपका शासकीय स्कूल है इसमें यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकली हुई है। एक पद जो कि आप देख सकते 30,700 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 3rd लेवल का। इसमें आप लोगों को यहाँ पर 150 रुपये का पोस्टल ऑर्डर तैयार करना है जो कि बैंक से लग सकता है, पोस्ट ऑफिस से लग सकता है, जो कि यहाँ पर विद्यालय से ही आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, विद्यालय के नाम पर ही लगाना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर किसी भी कार्य दिवस जो फॉर्म आपको होगा उसी विद्यालय में आपको मिल जाएगा, इसी विद्यालय में मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आना जरूरी है, उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है और सेवाजन पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है आपको आवेदन करना है और जो आपकी न्यूनतम जो योग्यता रहेगी 12th पास रहेगी इसके लिए और सेवाजन यहाँ पर कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए और डाक द्वारा आपको यहाँ पर प्रेषित करना है। तो 21 दिन के भीतर आपको प्रेषित करना है इस पोस्ट के लिए। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है प्रतीक्षा सूची जो है जारी करने की मांग। तो यहाँ पर जिले में जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर जो है 2य और 3य प्रतीक्षा सूची जो है जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है और उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपकर यहाँ पर कहा कि 5 मार्च 2019 को यहाँ पर विभाग ने हरिद्वार में जो है सहायक अध्यापक के पद पर को भरने के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली थी और 27 सितंबर को यहाँ पर जो काउंसलिंग की गई। इसके बाद जो है अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति यहाँ पर दे दी गई। पहली प्रतीक्षा सूची यहाँ पर निकालकर 27 नवंबर को जो है पात्र अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक सहायक अध्यापक के यहाँ पर जो है पद रिक्त हैं और इन पदों को जो है प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जा सकता है और राज्य के अन्य जिलों में भी जो है 6 से 7 बार जो है प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी की गई है और यहाँ पर लेकिन हरिद्वार में जो है सिर्फ एक बार जो है प्रतीक्षा सूची निकाली गई है और ज्ञापन यहाँ पर सौंपने वाले जो है इनका नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर 2य और 3य प्रतीक्षा सूची जारी करने के लेकर इनका यहाँ पर ज्ञापन जारी कर रखा है और शिक्षा विभाग को और यहाँ पर अपनी मांग कर रखी कि जल्द से जल्द यहाँ पर नियुक्ति कर दें इनको। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है अशासकीय महाविद्यालय में भी यहाँ पर प्रोफेसरों की भर्ती निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन जो है प्रारूप जो है डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करने के बाद से अपने जो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें हिंदी है, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान है और अंग्रेजी अर्थशास्त्र है
और विज्ञान है, तो सभी विषय लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इन पदों के लिए जो है आपको फॉर्म फिल करना है ऑफलाइन तरीके से। इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू के आधार पर ही लिया जाएगा। तो इनके लिए जो है इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर करना चाहते हैं।